इसलिए मेरे हस्बैंड ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेके करते हैं, लेकिन उनको जो खुशी मिलती है ना भाई, लोगों को खुश देख के उनका अकेलापन थोड़ा टाइम पास हो जाता है। ऐसा नहीं भाई एक दिन के लिए होता है, पर उसकी मेमोरीज रहती है और वीडियोस होते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। और मैं बहुत मना करती हूँ भाई, अपनी हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं है, तो भी वो मानते नहीं, बोलते मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है, मेरी हेल्थ भी उसी की वजह से ठीक होती है। और ही डज अ वंडरफुल गुड शो, कोई कमी नहीं रहती है, सब लोग को खुश करके ये खुश हो जाते हैं। सिर्फ ये सोशल वर्क नहीं करते, बाकी और भी करते हैं, जैसे शेयर्स में किसी को हेल्प चाहिए या एडवाइस देते हैं, और सोशल वर्क अदरवाइज ऑल्सो doesn't charge anything, he does selflessly everything, so you know like I'm very proud of him। और उनको दूसरों को देख के भाई अकेलापन उनका दूर करने का कैसे आइडिया है वही। और ऐसा नहीं भाई प्रोग्राम करते हैं ना जैसे, तो 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर फुल हो जाता है, फिर कितनों को ना बोलने में बहुत तकलीफ होती है, फिर वो याद करके फिर नेक्स्ट टाइम अगेन प्रोग्राम बनाते हैं भाई वो भी आवे। तो दैट इज व्हाट he says, of course you cannot make everyone happy, but he tries his best, yeah, and I'm very proud of that। thank you so much। देखिए, पहले तो आप दोनों चैनल के हम शुक्रगुजार है, मुंबई टॉक और ग्लोबल। आज ये जो सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम हो रहा है, हमारे परम मित्र, हमारे भाई श्याम आहूजा, जैसे बारिश में छतरी काम आती है, वैसे हम सीनियर सिटीजन के लिए हमारे भाई श्याम आहूजा जी हैं, जो बारिश से छतरी संभालती है। हम सीनियर सिटीजन्स को इतना खुश करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, 2, 3, 4 महीने में ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि हम अपने दुख, दर्द, बीमारियां सब भूल जाते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये प्रोग्राम चलते रहे और बहुत सारे सिंधी परिवार हैं जो अपने फैमिली से परेशान है, लेकिन श्याम भाई की वजह से ये जो 2-3 महीने में एक बार प्रोग्राम होता है, उसे उनको इतनी एनर्जी आती है कि दे बिकम एनर्जेटिक। थैंक यू। My name is Kanaya Kilnani. I stay in Khar. So this program created by Shyam Ahuja is so important because many of the senior citizens, their kids are staying out of India or out of Bombay, or they are working 9 to 5. So many senior parents are alone. So what Shyam Bhai is doing is trying to keep them busy, the senior citizens. So we really appreciate what Shyam Ahuja is doing for the society. So the senior citizens are occupied, and also he has a singing program every month or like 3 weeks. So where a senior citizen can come and sing. See, many people are hesitant to talk, but in this program, anybody can sing, come and sing. So he is doing a lot for the society. So we must appreciate his efforts and labor. Thank you so much. स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि स्ट्रेस रिलीज साठी हा जो प्रोग्राम आहे ना, हे अमर भाई, तसंच श्यामभाई आहूजा आणि ते बाकी सगळे जे ऑर्गनायझर आहेत त्यांना खरोखरच मी धन्यवाद देईन की असे प्रोग्राम वारंवार अरेंज करायला पाहिजे, ऑर्गनाईज करायला पाहिजे। कारण काय, जे सिनियर सिटीजन आहेत, जोनली स्टेईंग आहेत, त्यांची मुलं बाहेर आहेत, भरपूर पैसे आहेत, परंतु रिलॅक्सेशन इम्पॉर्टंट आहे। आणि असे प्रोग्राम तर मी तर म्हणतो महिन्यातून 2 महिन्यातून एकदा इनिशिएटिव्ह घेऊन करायला पाहिजे, सो दॅट जो स्ट्रेस रिलॅक्सेशन आहे ते फार इम्पॉर्टंट आहे। सिंगल फॅमिली जाते कुठेतरी हॉटेलिंगसाठी, त्याच्यापेक्षा हा जो गेट टुगेदर आहे, एकमेकांना भेटणं, तिथे गाणं कोण म्हणतोय, कोण डान्स करतोय, फार चांगला प्रोग्राम आहे। मी तर खरोखर, आणि त्यासाठी खरोखर या लोकांनी मला इन्व्हाइट केलं इथे, मी मिसेस सहित आलेलो आहे। आणि आम्ही आमच्या लेवलला सुद्धा, मी सुद्धा आमच्या स्टाफसाठी सुद्धा असे प्रोग्राम
असे कार्यक्रम अरेंज करतो का तर स्ट्रेस रिलॅक्सेशन कामाच्या ह्याच्यामधून व्यस्ततेमधून असं प्रोग्राम अरेंज करणं आणि त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करणं फार महत्वाचं आहे. आता हा जो इथून जो टॉनिक घेऊन जाणार तो मला वाटतं महिना 2 महिन्यासाठी सफिशियंट आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन श्यामभाई आहूजा, अमरभाई रहेजा, किशोरभाई मन्याल आणि सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलंय, फार धन्यवाद. And we love Mr. Shyam Ahuja's programs. He's like our father figure and he's our role model. I get a lot of inspiration from him, you know, the way he handles the shows, the way he handles the people. I mean, hats off to him. At this age also, he's doing all these things, you know. He has organized this program for the senior citizens. Yes. I know that you people are not the senior citizens, But we love the way he is and how much actually and how much joy you have. how much blessing he gives us. He calls me his daughter, you know. How many blessings. I get a lot of blessings. It's a lot of inspiration. I mean, he's really out of the world. I've never seen such a person like him. Never, never. Jitne bhi people I've met, he's the best. He's very helpful. Yes. Very helpful. Do you have any idea that any helpful person is connected with you? Most of the people. Yeah, most of the people need help. In which way he is helping the people? He's giving, He's entertaining all. no, he's giving donations also to all the poor people also, and he's helping everybody. All the poor people all around. Yeah, he's that good. And without any expectations that he wants anything from us or anybody else. From the poor also, he doesn't want anything from anybody. He just does it out of his own thing, you know, that he'll do it. So hats off to him and thank you so much. रीना मनियाल. मैं कहना चाहती हूँ हमारे श्याम भाई जी के लिए, ये मेरे हस्बैंड हैं किशोर मनियाल. मैं श्याम भाई जी के लिए कहना चाहती हूँ, इन्होंने हमें जीने का एक ऐसा मौका दिया है जहाँ हम खुशी से जिए, जहाँ पे हम अपने दुख दर्द सारे भूल जाते हैं. मतलब जितने घंटे ये पार्टी चलती है वो तो खुशी से बीतती ही है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने सिंगिंग प्रोग्राम शुरू किया है उसके लिए हम मेहनत करते हैं अच्छा गाने के लिए, और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं अच्छा गाने के लिए. एंड मतलब हमें जीने का एक मौका दिया है इस उम्र में कुछ करने के लिए. हम सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि हमारी अहमियत है, हमें खुद को हमारे बारे में कुछ सोचने का मौका मिला है. ये पूरा जो श्रेय जाता है हमारे श्याम भाई जी को जाता है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है इस उम्र में. बहुत लोगों को मिलना चाहिए. मैं तो चाहती हूँ कि मुंबई के हर एक कोने कोने से लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उस स्ट्रेस को एटलीस्ट थोड़े घंटों के लिए तो लोग भूल जाए, थोड़े घंटे तो निकल जाए खुशी से. बाकी तो स्ट्रेस तो चलता ही रहता है. लेकिन ये जो काम है इन्होंने शुरू किया है, दैट इज हैट्स ऑफ टू हिम, रियली. थैंक यू. आज हम लोग मिलेनियम क्लब में हैं और मैं श्याम आहूजा का शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये शो दिया है. और ये आज का जो शो है प्योरली सीनियर सिटीजन के लिए है, और मेरा ये आज 158 शो है. आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं सीनियर सिटीजन को गाने गाते खुश देखना चाहता हूँ. हमने डांस का भी प्रोग्राम रखा है और हम सबको एंटरटेन करने वाले हैं. हमारा ग्रुप का नाम है मीठे बोल, और हमारा बेसिक ये है कि हम खुशी बांटते हैं और हम शो अलग अलग जगह पे करते हैं, जैसे आर्मी, कैंसर, पुलिस डिपार्टमेंट, सीनियर सिटीजन एंड गरीब जो लोग संस्था है वहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं. हमारा मेन मकसद ये है सबको खुशी देना और खुशी बांटना, ये हमारा मेन मोटो है. ये हमारी ड्रीम है कि सबको सब सीनियर सिटीजन की शक्लों के
हम उनकी खुशी देखें। आप देखिए एक एक सीनियर सिटीजन खुश है, ये हमारी एक आस्था रही है। मैं नास्तिक हूं, लेकिन आस्था मेरी ये सब है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। हमने अभी एक सिंगिंग प्रोग्राम चालू किया है, स्टूडियो बुक करते हैं हम, और वहाँ पे कैपेसिटी 30 जनों की है, वेटिंग 60 जनों की है। हर किसी को गाना है, क्योंकि हर लेडी चाहती है कि हमें होमवर्क मिले 15 दिन का, उनको 15 दिन का टाइम देते हैं तो वो प्रैक्टिस करती रहती हैं। हाँ डी स्ट्रेसर। कभी बहू पूछती है, पहले पूछती थी खाना क्या बनाना है, भिंडी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। आज बहू पूछती है क्या बनाना है, वो कहती है जाओ मुझे प्रैक्टिस करनी है, जो बनाना है बनाओ। तो वो इतनी अपने आप को खुश रखती है 15 दिन, फिर उसके बाद दिन आता है, फिर उसके बाद नया गाना, नई बात, नया सब। ये हमें जीने का मौका देते हैं। बाकी नहीं तो हमें सब मिल चुका है, ये अच्छी चीज। आज अगर यमराज आए हमारे पास और कहे कि चलो, हम उनको कहेंगे भाई आधे घंटे का टाइम मत दो, अभी चलो। हमने सब देखा है, टोटली सेटिस्फाइड। और ये हमारी सारी फैमिली है, वो सेटिस्फाइड है। I really enjoy, and any function, whatever he does, he's always include me and my yeah. And really, musical show was very good, and the singers are very good. And hats off to him how he manages such big program. This is, I think, the third or fourth program. We have seen all. Day by day, it is improving better and better. Are you also preparing to just go for the floor and do one dance and you can say singing? No, singing show we go. He organizes every 15 days. But I am teaching her dancing also. मैं कहना चाहूंगा सिंगिंग इनके रग रग में है, ये सिंगिंग सिखाती है। और इनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनके अपने हमारे घर में आते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते, ऐसे ही फ्री में सिखाते हैं। इनका शौक है सिंगिंग का बचपन से ही। इनको टीवी में भी ऑफर आया था सिंगिंग के लिए, इन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि इनके पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव थे उसके हिसाब से। अभी इनका शौक पूरा हो रहा है। हाँ, इनका शौक पूरा हो रहा है। और श्याम भाई जैसे जुड़ जाए इनके साथ में तो और भी अहमियत बढ़ जाती है हर एक चीज की। इस बारे में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है बहुत। क्योंकि ये जो जूने गाने हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लायक बने हैं, ये उन लोग इसके लिए एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके मन पसंदी के गाने चल रहे हैं इधर। अतिशय चांगला आणि गरजेचा प्रोग्राम आहे। पण तुम्ही म्हटलं त्याप्रमाणे हल्ली ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत ते खरोखरच एकटे पडलेले। कारण मी देखील इथली नगरसेवक आहे, मी बघते रोज सकाळी गार्डन मध्ये येतात हे ज्येष्ठ नागरिक, गाण्याचे प्रोग्राम करतात, छोट्या छोट्या पार्टीज करतात, 2-3 तास आपला जीव रमवतात आणि मग घरी जातात। तर असा महिन्यातून एकदा हा जर कार्यक्रम केला तर त्यांना आणखी एन्थुसियाझम येईल। ही परिस्थिती सगळीकडेच आहे। आपण मुलांना शिकवतो, मुलं जातात, आई वडिलांना विसरतात असं मी म्हणणार नाही, पण तिथे गेल्यावर त्यांची देखील कामं असतात आणि त्यामुळे त्यांना येणं शक्य होत नाही। आई वडीलही समजून घेतात। हल्ली बरेच ओल्ड एज होम्स आहेत, पुण्याला तर अतिशय अथश्री नावाची जी संस्था आहे ती अशा सिनियर सिटीजनना ठेवून घेते आणि ते सगळे एकत्रपणे एक कुटुंब असं राहतात। तर हा खूप छान कार्यक्रम इथे ठेवला गेलेला आहे आणि जास्तीत असे कार्यक्रम व्हावे। फक्त सिनियर सिटीजन्सनी आपली तब्येत सांभाळावी एवढीच मी त्यांना विनंती केली। ये ऐसा प्रोग्राम रखा है आहूजा जी ने और हमने सबने मिलके कि भाई देखो आजकल के जो सीनियर सिटीजन है बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके बच्चे अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है उनके जो बड़े हैं वो कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहें, जैसे बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं तो हम भी चाहते हैं हम अपनी दुनिया में रहें ताकि हमको पता चले कि हम अपनी जिंदगी जी सकें। हमारे जो आखिरी साल है 10-15 साल जो लास्ट के, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जी सके।
और ये जो हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर महीने ऐसा हो। और ये एक ऐसा माहौल होता है कि 2 घंटे 3 घंटे जो हम सीनियर सिटीजन हैं, हम सारी अपने भूल जाते हैं, अपने टेंशन होते हैं जो भी होते हैं, तो चाहे घर के हों बाहर के हों कुछ भी, वो सब हम भूल के हम इस माहौल में आके ना एंजॉय करते हैं। और मैं चाहता हूँ ये हमेशा रहना चाहिए और पूरी दुनिया में ये होना चाहिए, हर जगह पे हर शहर में होना चाहिए, हर सिटीजन के लिए एक माहौल होना चाहिए, अपने लिए जीने के लिए एक माहौल होना चाहिए बस। Most of the senior citizens are lonely because their children could be abroad, or even if they are living in the same city, they don't meet oftenly. The generation gap is obvious nowadays. So senior citizens would want to meet with the senior citizens only, and they have a good time pass. When we come here, we meet different, make more and more friends also. That is the idea behind it, and we enjoy it. I am not singing today, but there's a one more session Shamlal is doing every fortnight maybe, where on a soundproof studio we go there and we sing one song, and we enjoy it. And for that we have to prepare. No, it gives us a homework also. It is not that we go abruptly go and sing. So we give our choice of the song, then we practice at home. It is a good time pass, very good time pass. Thank you, thank you. सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम है, तो घर में तो कई लोगों को चांस नहीं मिलता है एंटरटेनमेंट के लिए या बातें करने के लिए या ऐसा फ्रीली गाना गाने के लिए, तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। श्याम भाई बहुत अच्छा अरेंज करते हैं और सारे के सारे लोग बड़े फ्रेंडली हैं, तो बहुत आनंद आता है। बहुत जरूरी है सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में बैठे बैठे नहीं तो लोग तो ऐसे ही बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे सारी बीमारियों का भी दवा मिल जाती है, कितना भी दर्द हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी शरीर में शक्ति नहीं है तो भी पहुंच जाता है आदमी, तो यहाँ पे लगता है कुछ भी नहीं है, हम फर्स्ट क्लास बैठे हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है, ये मेरे बड़े भाई हैं श्याम आहूजा, मेरा नाम संजय आहूजा। ये प्रोग्राम मैं ये कहूँगा इट इज अ स्ट्रेस बस्टर, और जो भी लोग आ रहे हैं वो फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं और कंटिन्यूटी में आते रहेंगे, ये इट इज अ गारंटी, बिकॉज द फन एंड द एंजॉयमेंट दैट पीपल आर हैविंग हियर, इट्स ऑल द फैमिली क्राउड, कोई अनजान चेहरा नहीं है, हम आपस में ही हैं जो भी आ रहे हैं। श्याम भाई का उन्होंने एक सिंगिंग ग्रुप स्टार्ट किया, वो भी इतना लाजवाब चल रहा है कि अच्छा, नो इट इज जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, इट इज ही इज डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज लाइक मेंबर्स, एवरीबडी इज पेइंग, एवरीबडी इज, सो मनी इज नॉट द मैटर बट द एंजॉयमेंट, एंड जो सिंधी कम्युनिटी इकट्ठे हो रही है, दैट इज ऑल्सो सम अ बिग प्लस पॉइंट। जो आपने वर्ड यूज किया बिखरा हुआ कोई नहीं है, बट ये जरूर है, ये जो प्रोग्राम आई थिंक ये सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कर रहे हैं। इन्होंने पहले ये आउट ऑफ बॉम्बे भी टूर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सोमनाथ जाके आए हैं ये सब, और द्वारका जाके आए हैं, महाकालेश्वर जाके आए हैं, तो ये दिस इज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, अब ऐसा है कि इतने जुड़ गए हैं कि शायद मेले में बिछड़े हुए भाई बहन है या कैसे रिश्तेदार है पता नहीं, मैं तो ये कहूँ। सीनियर सिटीजन के लिए फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम एक प्रोफेशनल चैनल बनाना चाहते हैं सीनियर सिटीजन का, जिसमें हम सीनियर सिटीजन जो अच्छा गाना गाते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, तो उनके लिए एक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे चैनल बनाएं या आपके इधर चैनल बनाएं, ताकि क्या है उनको भी लोग सुन सके और वो भी अपने आप को और ही और इन्फ्लुएंस कर सके, अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सके, और उनकी ड्रीम्स सही आनी चाहिए। ड्रीम्स कम ट्रू कहते हैं ना, वो उनका होगा। क्रूज जैसे विंध्याचल घूमना हो गया, ये इसके पहले हम उनको द्वारका लेके गए हैं, सोमनाथ लेके गए हैं,
ओमकारेश्वर महाकारेश्वर ले गए हैं, उनको हम अंबाजी ले गए हैं, ऊपर ब्रह्म कुमारी आश्रम और माउंट आबू ले गए हैं। और यहाँ पे खारगर में एक मंदिर खुला है इस्कॉन का, वहाँ पे 88 या 90 लोगों को हम लेके गए हैं, उनको वीवीआईपी दर्शन कराए। और हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं वीवीआईपी दर्शन हम कराते हैं और उनको जो खुशी मिलती है, उनकी खुशी देख के हम कहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया। सर, ये आप लोग हैं मीडिया वाले जो ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हर सिटीजन, हर कंट्री में, हर सिटी में, हर शहर में, हर गांव में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसे अपना ग्रुप बना के शाम को मिलें, बात करें, गाना गाएं और गीत गाएं और बैठें, आपस में खाना खाएं। ये एक अलग ही माहौल रहता है, ताकि क्या सब चीजें भूल जाता है फिर कि हमारे घर की परेशानी क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जिंदगी तो जिए एक बार, हम पूरी जिंदगी जो बच्चों के लिए जिए, अभी लगता है कि हम अपने लिए तो जिए। सर, बहुत कुछ है सीनियर सिटीजन के लिए। ये तो एक सिर्फ पहल है, इसके अलावा भी जो सीनियर सिटीजन हम लोग जो काम करते हैं, इतना सेवा का काम करते हैं। मुझे एक बार राजभवन में बुला के मेरी सेवा के लिए मेरा ऑनर किया गया कि मैं कोविड में इतना काम कर चुका हूँ कि राजभवन में कोश्यारी जी ने मुझे बुला के एक बार नहीं 2 बार मेरा सम्मान किया कि भाई क्यों नहीं करें, हम सीनियर सिटीजन हैं और हमने समाज ने जो हमें दिया है तो हम भी तो समाज को कुछ तो देवें, कुछ बच्चों को सिखाएं कि क्या होना चाहिए आगे चल के। तो ये हम चाहते हैं और हर सीनियर सिटीजन ये करना चाहिए आज की तारीख। बस, धन्यवाद। यहाँ मैं इस पार्टी में पहली बार आया हूँ। ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सीनियर सिटीजन पार्टी, ये बहुत ही लाजवाब है। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये हर 3-4 महीने में होनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं आहूजा जी के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।